हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञानी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम आप लोग को बीच में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन किस टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं, उसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखते हैं इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव ACNTENC, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए बच्चों, अगर आप लोग का हिंदी का कोई वाक्य दिया हुआ रहेगा है ना, तो सबसे पहले आप लोग को ये समझना चाहिए कि वाक्य किस टेंस का है, यानी उसकी पहचान आपको आनी चाहिए, है ना। उसके बाद आपको समझना चाहिए ये वाक्य कैसा है ना। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। जब तक स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा तब तक आपका ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहचान बताते हैं, उसके बाद हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। देखिए बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है कि क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे, हमेशा याद रखिएगा। तो ये समझ जाइएगा कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। दूसरी बात आप लोग को यह ध्यान देना चाहिए कि जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य रहेगा उसमें समय सूचक शब्द जरूर दिया हुआ रहेगा। जैसे आप कहिएगा समय सूचक शब्द क्या है, जैसे 2 दिनों से, 4 दिनों से, 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, 2005 से, सोमवार से, सुबह से, शाम से, ऐसे शब्द का उपयोग जरूर रहेगा। तो समझिएगा कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। जब इतना आप जान गए हैं ना, इतना जब आप पहचान गए, तो अब आपको समझना चाहिए कि आखिर में जो वाक्य दिया हुआ है वह कैसा वाक्य है। अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है कि WH इंट्रोगेटिव है कि WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो देखिए बच्चों, अगर वाक्य के शुरू में क्या लगा हुआ रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है ना। जैसे चलिए वो वाक्य हम पढ़ के आपको बता देते हैं। जैसे कहा जाता है, क्या वे लोग 2 दिनों से निकौनी करते रहे हैं। देखिए ते रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना। देखिए है ना, 2 दिनों से समय सूचक शब्द दिया हुआ है और क्या लगा है। तो ये वाक्य आपको समझ में आनी चाहिए कि वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है ना। देखिए बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कुमार ज्ञानी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। तो चलिए बच्चों, अब हम स्ट्रक्चर पर है ना, जब इतना आप जान गए तो अब आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। तो चलिए अब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर पर है ना। देखिए स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले हैज या हैव, ठीक। उसके बाद होगा आपको सब्जेक्ट, उसके बाद होगा प्लस विन, उसके बाद होगा प्लस V1 प्लस ING, उसके बाद होगा आपको ऑब्जेक्ट, उसके बाद होगा प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद होगा आपको प्लस है ना टाइम वर्ड, TIME लिख देते हैं इधर है ना, नीचे लिख देते हैं यहाँ पर प्लस टाइम वर्ड। उसके बाद हो जाएगा आपको प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए बच्चों, इतना आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये स्ट्रक्चर आपको आता है तो समझ जाइएगा कि आपसे ट्रांसलेशन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। चलिए एक बार फिर हम स्ट्रक्चर पढ़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए बच्चों, इसको एडवर्ब ऑफ टाइम भी बोलते हैं, है ना। तो चलिए अब इस स्ट्रक्चर को हम बारी बारी से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों ये जानते होंगे कि हैज हैव का प्रयोग किसके साथ होता है,
लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि हैज हैव का प्रयोग हम करेंगे तो किसके साथ। तो चलिए एक बार फिर हम बता देते हैं, है ना। जैसे देखिए बच्चों, अगर सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, वन नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो उसके साथ आप हैज का प्रयोग कीजिएगा। इसके बाद अगर इसके अलावा कोई अन्य सब्जेक्ट आ जाए, जैसे आई आ जाए, यू, बी, दे, टू नेम या कोई पुलर सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ हैव का प्रयोग कीजिएगा, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट आप रख दीजिए, है ना। सब्जेक्ट आपको पहचानने के लिए आता है कि जो वाक्य में काम करेगा, है ना, वही आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा, ये बिन का प्रयोग तो करना ही करना है। V1 में ING आपको लगा देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देना है। उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। देखिए सिंस या फॉर का प्रयोग फिर हम एक बार चर्चा कर देते हैं। सिंस का प्रयोग निश्चित के साथ होता है, फॉर का प्रयोग अनिश्चित के साथ होता है। निश्चित का मतलब जैसे कहेंगे 10 बजे से, सोमवार से, 2005 से, 2007 से, है ना, तो ये निश्चित है। अनिश्चित का मतलब है कि जैसे हम कह दिए 2 दिनों से, 4 दिनों से, 2 वर्षों से, 2 घंटों से, तो ये सब अनिश्चित है। तो जहाँ अनिश्चित रहेगा वहाँ फॉर लगाइएगा, जहाँ निश्चित रहेगा वहाँ पर सिंस लगाइएगा, ठीक। उसके बाद देखिए टाइम वर्ड मतलब वही है जो 2 दिनों से रहेगा तो उसका मीनिंग दे दीजिएगा, 4 वर्षों से रहेगा उसका मीनिंग दे दीजिएगा, सुबह से रहेगा उसको मीनिंग दे दीजिए। वही टाइम ऑफ वर्ड या एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। जब इतना समझ गए बच्चों तो चलिए अब हम थोड़ा सा ट्रांसलेशन में आते हैं। देखिए कितना ईजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। तो चलिए बच्चों, अब हम वाक्य को थोड़ा सा बना के देखते हैं। देखिएगा पहला वाक्य है, कहता है क्या वे लोग 2 दिनों से निकौनी करते रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तब वे लोग के अनुसार लगेगा। तब वे लोग के क्या होता है मीनिंग, दे के साथ क्या लगेगा, हैव। तो लगा देंगे पहले हैव, क्या लगा देंगे, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा, दे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद देखिए क्या लगाइएगा, बिन लगाइएगा, क्या लगाइएगा, बिन। उसके बाद देखिए V1 + ING, तो आप लोग को निकौनी करते हैं, निकौनी करना है ना, बिड आउट होता है, WEED, बिड OUT आउट, बिड आउट मैंने निकौनी करना होता है। तो देखिए यहाँ लिख देंगे बिड, WEED, ING लगा देंगे तो क्या होगा, बिडिंग आउट, क्या हो जाएगा, बिडिंग आउट, है ना। तो निकौनी करना हो गया। अब देखिए उसके बाद सिंस या फॉर लगाइएगा, है ना। तो क्या बोले, निश्चित रहेगा तो सिंस, अनिश्चित रहेगा तो फॉर। यहाँ देखिए 2 दिनों से, तो 2 दिनों से क्या है, कोई निश्चित है नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, फॉर लगेगा, क्या लगेगा, फॉर। उसके बाद टाइम वर्ड, इसी को एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। तो 2 दिनों का मीनिंग क्या होगा, 2 डेज, है ना, क्या होगा, 2 डेज, TWO2DAYS। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। ये आपका ट्रांसलेशन बन गया। देख रहे हैं कितना इजी से बना। हैव दे बीन रीडिंग आउट फॉर 2 डेज, है ना। चलिए बच्चों, आज का अगला एग्जाम्पल कहता है क्या मैं सुबह से मेहनत करता रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, मैं के अनुसार क्या लगेगा, हैव लगेगा, क्या लगेगा, हैव। उसके बाद मैं क्या मीनिंग क्या होगा, आई, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद विन तो लगेगा ही लगेगा, विन, है ना। उसके बाद देखिए V1 + ING यानी V1 यानी भर क्या होता है, मेहनत करना। तो यहाँ पर देखिए वर्क दे दीजिए, है ना, वर्क उन्हें भी मेहनत करना होता, वर्क उन्हें भी काम करना होता। तो यहाँ मेहनत करना का मीनिंग क्या होगा, वर्क होगा, है ना, क्या होगा, वर्क। तो लिख देते हैं WORKING, तो ING लग जाएगा तो हो जाएगा चीज वर्किंग, क्या हो जाएगा, वर्किंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट इसमें नहीं देंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। उसके बाद देखिए सिंस या फॉर लगाना। तो अभी बताएं, निश्चित रहेगा तो सिंस, अनिश्चित रहेगा तो फॉर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सुबह से, तो सुबह से निश्चित है इसलिए क्या लग गया, सिंस, क्या लगेगा, सिंस, है ना, SINC, सिंस। उसके बाद टाइम वर्ड क्या होगा, सुबह से, तो क्या होगा, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। अंत में क्या लगा दीजिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए कितना आसानी से बन गया, हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग।